हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम लोग प्लम्बिंग में काम करने वाले होते हैं, 10 दिन 15 दिन बाद जब हम लोग का काम चालू होने वाला होता है, या जब भी अपने अपने समय के हिसाब से, तो हम लोग को मटेरियल का ज़रूरत होता है। तो कौन कौन सा मटेरियल हम लोग को ऑर्डर करना होता है, जैसे कि मैंने MR डाला हुआ था तो उसमें दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए मास्किंग टेप हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि पाइप का मुंह बंद करना है, स्लीव रखना है। हाँ, फिर फ्लो ट्रैप चाहिए होता है, फिर 4 इंच का पाइप चाहिए होता है, 4 इंच का 90 चाहिए होता है, 4 इंच का 40 पाइप चाहिए होता है, 4 इंच का सॉकेट चाहिए होता है, फिर 4 इंच का वाई हो गया, 4x3 का रिड्यूसर हो गया, फिर 2 इंच का रबर क्लैंप हो गया, 2 इंच का 4 इंच का रबर क्लैंप हो गया, 4 इंच का क्लीन आउट हो गया, 3 इंच का रबर क्लैंप हो गया, 3 इंच का ग्रे पाइप हो गया, 3 इंच का वाई हो गया, 3 इंच का 45, 3 इंच का सॉकेट, 3x2 का रिड्यूसर। क्योंकि कोई ऐसा लाइन ज़रूर आएगा ना जो 3 से 2 हो रहा होगा, तो उसके लिए 3x2 का रिड्यूसर हम लोग लिख लेते हैं। कई बार ड्राइंग में ना है तब भी 10 पीस 15 पीस ऑर्डर कर देते हैं, साइड के कैपेसिटी के हिसाब से। छोटा है तो 4-5 कीजिए, बड़ा साइड है तो थोड़ा रख लेना चाहिए। 4x3 का रिड्यूसर भी जैसे कि मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई ना कोई लाइन तो है जो 3 से 4 इंच हो रहा होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो फ्लो ट्रैप का लाइन होगा वो 3 इंच का निकल रहा होगा ना आउटलेट, तो वहाँ से वो 3 से 4 ज़रूर बनेगा। फिर 3 इंच का बालकनी ड्रेन होगा, कहीं ना कहीं वो 3 से 4 भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ें ड्राइंग के हिसाब से ही, और कई बार ड्राइंग में नहीं भी हो फिर भी कुछ आइटम रखना पड़ेगा। ये रिड्यूसर कब ज़रूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। फिर इधर आप 2x1 का रिड्यूसर देख रहे होंगे, फिर 2x1.5 का रिड्यूसर। ये 10 पीस इसलिए रखा क्योंकि मेरे साइड पे 1.5 इंच का एक जगह हम लोग AC का पाइप डाल दिए थे, तो अब उसको 2 इंच बनाने के लिए मैंने ये रखा। फिर 1 इंच का हाई प्रेशर पाइप रखा AC के लिए, 1 इंच का 90, 1 इंच का 45, 1 इंच का क्लीन आउट, 1 इंच का सॉकेट, 1 इंच का रबर क्लैंप। 1 इंच की सारी फिटिंग हम AC ड्रेन के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए सारा 1 इंच का हाई प्रेशर का पाइप जो रहेगा AC ड्रेन के लिए मैंने ऑर्डर किया। अब 1 इंच को रबर क्लैंप भी चाहिए, कहीं कहीं रबर क्लैंप भी चाहिए। कुछ AC ड्रेन जैसे पार्किंग एरिया में अगर कुछ AC ड्रेन होगा, FCU होगा, तो उसको रबर क्लैंप से हैंग करके लेके जाऊंगा। कुछ AC ड्रेन 1 इंच का पाइप वो सीधे वॉल के अंदर आएगा, तो उसमें क्लैंप नहीं चाहिए, यानी 1 इंच का रबर क्लैंप ज़्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए होता है। क्योंकि ज़्यादातर AC का ड्रेन वॉल के अंदर आएगा, तो उसके लिए क्लैंप नहीं चाहिए। लेकिन 1 इंच का क्लैंप रहेगा तो हमें मालूम होता है। मैं 100 पीस क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे मालूम है 1 इंच का रबर क्लैंप ये मैं 32 mm का जो PPR रहेगा जो 1 इंच का, उसके लिए यूज कर सकता हूँ। तो एक्स्ट्रा रहेगा तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसी तरीके से 2 इंच का हाई प्रेशर पाइप, 2 इंच का 45, 2 इंच का 90 डिग्री, 2 इंच का सॉकेट हाई प्रेशर। ये 2 इंच का हाई प्रेशर कहाँ, तो ड्राइंग में मेरे शो कर रहा था कि अंडरग्राउंड पंप रूम से हाई प्रेशर का पाइप, हाँ, ऊपर रूफ 8 फ्लोर तक जाने वाला है शाफ्ट से होते हुए, जो रूफ पे जाके टंकी होगा। उस टंकी जब ओवरफ्लो होगा तो उसका जो पानी ड्रेन होके आके नीचे वाले CDP टैंक से मिलने वाला है। मेरे ड्राइंग में ऐसा है, तो उस रूट को देखते हुए मुझे 2 इंच का हाई प्रेशर पाइप ऑर्डर करना पड़ा। फिर इसी तरीके से 2 इंच का सॉकेट, 2 इंच का ग्रे पाइप, 2 इंच का वाई, 2 इंच का 45, 2 इंच का 90, 2 इंच का T, ये सब ग्रे पाइप है। ये सारा जितना भी 2 इंच का AC का ड्रेन होगा, AC का ब्रांच हुआ, या क्या नाम है आपका वॉश बेसिन का, शावर का, ये सारी लाइनें 2 इंच की होंगी। तो इसलिए पाइप हो गया, सॉकेट हो गया, 45, 90, T, Y, ये सब ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है ये यूज होने वाला है। फिर अभी एक और मालूम है कि अपना 160 का पाइप, मुझे मालूम है 6 इंच का राइजर से मेरा पूरा पाइप जा रहा है 6 इंच का, तो इसलिए मैं 6 इंच का यानी 160 mm का पाइप ऑर्डर किया। फिर उसको पाइप टू पाइप ज्वाइन करने के लिए सॉकेट हो गया, वाई हो गया, 45 हो गया। फिर मुझे मालूम है ये 160 का पाइप है, 110 का है, तो कहीं एक दूसरे से मिलेगा, तो 160/110 का रिड्यूसर कर दिया। फिर 160 mm का डोर सॉकेट कर दिया क्लीनिंग के लिए। लुब्रिकेंट लेना पड़ा क्योंकि सारा फिटिंग्स पुश फिट वाला है। 6 इंच का इंड कैप इसलिए मंगा रहा हूँ कि पानी डाल के चेकिंग करना रहेगा। 4 इंच का इंड कैप इसलिए मंगा रहा हूँ कि पानी मतलब इंड कैप मार के टेस्टिंग करूँगा पानी डाल के। सेम वही कॉन्सेप्ट 2 इंच के लिए। अब 2 इंच का इसमें कुछ जो पाइप होगा वो तो पुश फिट नहीं होता है, तो इसलिए ड्रेनेज का ग्लू भी लिखा
कि उस ग्लू से सॉल्वेंट लगा के पाइप को सेट किया जाएगा। फिर टेंजेंट ग्लू है, क्योंकि मैं शुरू में हाई प्रेशर पाइप दिखाया, तो हाई प्रेशर को सेट करने के लिए टेंजेंट ग्लू या हाई प्रेशर का ग्लू होता है। फिर आपको जैसे कि बहुत सारे वीडियो में दिखाया कि पाइप को हैंग करने के लिए रॉड चाहिए, नट चाहिए, 10 का वाशर चाहिए, 10 का यूनिफिक्स चाहिए। हाँ, फिर आगे 6 mm का थ्रेड रॉड चाहिए। 6 का थ्रेड रॉड कहाँ लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है हर पाइप क्लीन आउट दे रहा, तो क्लीन आउट के पीछे चैनल लगाकर उसको रॉड से टाइट कर दिया जाएगा। तो इसलिए 6 का थ्रेड रॉड, 6 का नट, 6 का वाशर चाहिए। फिर 41/21 का चैनल रहेगा, क्यों, क्लीन आउट के पीछे लगाना होगा, कहीं पाइप का सपोर्ट देना होगा, या बहुत काम आता है चैनल का। 10 का यूनिफिक्स स्मॉल वाला होता है। फिर 6 इंच का स्लिप पाइप, 4 इंच का स्लिप पाइप, क्योंकि मुझे मालूम है हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी आएगा उसमें स्लीव रखना होगा, तो इसलिए मैंने पाइप का ऑर्डर किया। मुझे मालूम है पाइप कटिंग करने के लिए स्टील कटिंग डिस्क चाहिए, तो ऑर्डर किया। थर्मोकोल कहीं कहीं लगाना होता है, कॉलम में कोई पॉइंट आ गया या कुछ भी, उसके लिए। फिर मेरा साइड पे कितना कैच बेसिन लग रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। 25/25/110 का आउटलेट है, ये 30/30/110 का आउटलेट है। तो ये 25 लगेगा कि 30, ये साइड के हिसाब से किधर मुझे छोटा लगाना है, किधर बड़ा वाला लगाना है, साइड का कंडीशन के हिसाब से वो पता करके, और ड्राइंग में भी मेंशन होता है, वहाँ से देख के हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। फिर सेम चीज़ मैं दूसरे साइड के लिए अपना ऑर्डर किया हूँ, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आप देखे होंगे तो कहने मतलब मैं अभी जो 2-3 साइड है तो उसमें क्या रिपीट होता है, ये नहीं कि सब अलग अलग हमेशा लगेगा। एक जैसे वाइटनर मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे मालूम है मार्कर वाइट सेफ्टी क्या कर रहे हैं, मार्किंग करने के लिए चाहिए। सेफ्टी जैकेट ये तो अलग चीज़ हो गया। 3 इंच का ग्रे सॉकेट हो गया, टी हो गया, बालकनी ड्रेन के लिए स्प्रिट लेवल चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम लोग मटेरियल ऑर्डर करते हैं। ये सब ड्रेनेज का था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि डेली अलग अलग टाइप का मटेरियल है, एक ही टाइप का मटेरियल यूज होगा। आप एक प्रोजेक्ट फिनिश कर लिए, फिर उसके बाद आप मास्टर बन जाएंगे, अगर आप साइड पे अच्छे से ध्यान से काम किए होंगे तो। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं इसका फोल्डिंग का ज़रूरत होता है, लैडर का ज़रूरत होता है, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट का ज़रूरत होता है, एक क्लीनर भी चाहिए होता है, ठीक है। 6x4 का रिड्यूसर, 4x3 का, 3x2 का, 2x1 का, ठीक है। फिर स्प्रे पेंट चाहिए होता है, वाइट कलर का पेंट चाहिए होता है, स्प्रे पेंट, ताकि मार्किंग करने के टाइम हम लोग को चाहिए होता है। टेस्टिंग प्लग चाहिए होता है कि प्लग लगाकर हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि लीक तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे मेरे कई MR जो मैंने डाला है उसमें सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक। आप वीडियो होल्ड करके आप देख सकते हैं। इधर PPR का मैंने मटेरियल ऑर्डर किया है, तो उसमें देख रहे हैं क्या क्या। ये सारी चीज़ें मुझे पता कैसे चलता है, तो देखिए ड्राइंग में पहला काम तो सबसे पहले मैं ड्राइंग में चेक करता हूँ कितना लग रहा है, तो अंदाज से काम करते करते एक आइडिया हो गया कि इतना चीज़ फिनिश करता हूँ तो इतना लग जाता है, ठीक। फिर उसके बाद मैं अपने साइड की टीम से, जो मेरी टीम है उन लोगों से भी सजेशन लेता हूँ कि क्या कुछ और चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक टीम के तौर पे काम करते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, नहीं। पूरा टीम जब साथ देगा, सब लोग मिल के करते हैं, समझे। तो हो सकता है कि मैं मटेरियल लिखते समय कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, लेकिन जब वही चीज़ें मैं अपने टीम को भेजता हूँ कि भाई ज़रा इसमें देखो कुछ और चाहिए क्या, तो हमारी टीमें सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ आप भूल रहे हैं, तो फिर मैं उसे भी डालता हूँ। या हो सकता है कभी मैं कुछ गलत भी नहीं चाहिए मैं लिख रहा हूँ, तो इससे क्लियर हो जाता है, समझे। तो इस तरीके से मटेरियल ऑर्डर करते हैं हम लोग साइट पे ड्राइंग को देखते हुए। अभी आपको इस वीडियो में दिखाया कि शुरू में इधर कुछ नहीं था, फिर इधर हम लोग मार्किंग कैसे किए, पाइपिंग कैसे किए, ये साइड पे आप देख रहे हैं। ये अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर का हाई लेवल है। इसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर के तरफ जाएंगे, पोडियम का हाई लेवल, यानी फर्स्ट फ्लोर का लो लेवल। मटेरियल ये जैसे पाइप इधर रखा हुआ है, फिटिंग्स इधर रखा हुआ है। फिटिंग्स क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे वीडियो में मैं दिखाया भी हूँ, उसको जाके आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ
कि आपके सारे कमेंट का जवाब दूं। जैसे आप देख रहे हैं कैच बेसिन है, अपना रबर क्लैंप है, इधर सॉकेट है, मास्किंग टेप है, ये 45 है 6 इंच का, उधर वाई हो गया। तो इस तरीके से सारे मटेरियल होते हैं। हाँ, ये वाई हो गया 4 इंच का, ये अपना सी चैनल हो गया, थ्रेड रॉड हो गया GI का। फिर इधर हमारा फ्लो ट्रैप हो गया 4x3, देखिए 4 का है, ये 2 का हो गया साइड से, और ये हमारा 3 इंच का आउटलेट हो गया। तो अब ये 3 जरूर कहीं ना कहीं 4 से ही मिलेगा, तो इसलिए 3x4 का रिड्यूसर बोलते हैं लोग। अब वो 4 का जो लाइन जा रहा है वो कहीं ना कहीं 6 से मिलेगा, अगर बड़ा बिल्डिंग है तो, इसलिए 6 का यूज कर लेते हैं। अब मैं 6 का फिटिंग बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर जगह लगेगा, वो कितने का लगेगा वो आपके ड्राइंग से ही क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी चलिए, जब भी कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो ये काम हुआ है उसका एक बार आप लुक देख लीजिए, जो मटेरियल दिखा है उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताया कीजिए, आपका कमेंट मुझे बहुत मतलब मोटिवेट करता है, ठीक है।